हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग इंजीनियर मनीष और मैं आपका दोस्त और होस्ट मनीष। तो हम इस चैनल पर डेली ऐसे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम लगभग का 450 कोडिंग सीट को फॉलो कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम मर्ज इंटरवल्स का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन कर। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ डेली कंसिस्टेंट होकर कोडिंग करें। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर और ए आर आर representing a permutation, implement the next permutation that rearranges the number into lexicographically next greater permutation. If no such permutation exists, then rearrange the number into the lowest possible order, that is the sorted order in ascending order. अब यहाँ पर बताया है कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन इज एन permutation of an array of integer refers to a specific arrangement of its element in a sequence or linear order. तो चलिए एक बार पहले यहाँ से समझते हैं। मैंने चैट जीपीटी पर भी मुझे भी कुछ डाउट आ रहा था ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मैं यहाँ से देखा था कि क्या क्या कैसे कैसे। तो पहले बताता हूँ क्या सीन है इसका। तो हाँ, एक क्वेश्चन आता है जनरली कि लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है। तो हम सिंपल वर्ड में समझेंगे। लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर कुछ नहीं होता है, बस आप डिक्शनरी कभी यूज किए होगे ना। अब तो फ़ोन में आ गया है, गूगल पे आ गया, नहीं तो पहले के टाइम पर क्या था कि एक एक पेज हम लोग देखते थे कि एक एक अल्फ़ाबेट, अगर ए आया बी आया और अगर हमें लेट से सी, हमें सेकंड लेटर सी चाहिए तो फिर पेज पलटते जाते थे तो फिर सी आता था, ऐसे करके ये जेड तक आता था, फिर ये लेटर बी हो जाता था। तो वही होता है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। Lexicographical order, also called lexicographic or dictionary order, is the way words or sequence are arranged in the same way you see them in a dictionary. तो अल्फ़ाबेटिकली होता है बेसिकली, तो इसी को लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें जो है ना इसमें नेक्स्ट ऑर्डर में करना है अरेंज। तो लेट्स से अगर सपोज हमारे पास जो एरे में अगर ये दिया हुआ है ना, तो हमें इसके आगे आने वाला परम्यूटेशन जो है वो प्रिंट करना है, हमें ये निकालना है। तो एक और कुछ ये आया था, मुझे कंफ्यूजन आया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये जो है ना, ये लाइन मैंने वहाँ यहाँ से उठाया है आर्टिकल से। हाँ, तो यहाँ पे था क्या कि जी एफ जी इज जी जी एफ। तो मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि अभी हम लोग डिक्शनरी की बात कर रहे थे कि जिसमें अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना, अल्फ़ाबेटिकली हमें जो अरेंज करना था लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में। तो टेक्निकली तो ये एफ जी जी होता ना, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो टेक्निकली तो एफ जी जी होता है, सिमिलरली इसका ए सी बी का ए बी सी होता। तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे उसने बताया था एक्सप्लेन करके। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम इसका परम्यूटेशन निकालेंगे ना तो मल्टीपल परम्यूटेशन आएगा। जैसे पहला परम्यूटेशन आपका आ गया एफ जी जी, जो लोएस्ट परम्यूटेशन हो गया। उसके बाद जी एफ जी, उसके बाद जी जी एफ। तो हमें जो है ना ये वाला परम्यूटेशन दिया हुआ है, तो हमें इसके बाद का परम्यूटेशन शो करना था, नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना था। तो इसलिए जी जी एफ हुआ। एफ जी जी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें प्रीवियस परम्यूटेशन नहीं चाहिए था या लोएस्ट परम्यूटेशन नहीं चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं एक बार क्वेश्चन की ओर। अब हम एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास जो है ना एक एरे दिया हुआ रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर वेक्टर में हमें एरे आ रहा है और हमें इस एरे का नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है। तो एक एरे का मल्टीपल परम्यूटेशन हो सकता है। जैसे इसका देखो आप, ये इसका ए सी बी का ये है मल्टीपल परम्यूटेशन। तो लेट्स सी ए सी बी यहाँ पे है, तो उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन बी ए सी आ गया। तो ऐसे ही जी एफ जी वाला का भी देखता है, जी एफ जी का एफ जी जी, जी एफ जी, जी जी एफ।
ये मल्टीपल परम्यूटेशन है, हमें निकालना है इसमें से नेक्स्ट परम्यूटेशन। तो नेक्स्ट परम्यूटेशन कौन सा होगा, जी एफ जी के बाद वाला जो परम्यूटेशन आएगा वो परम्यूटेशन होगा हमारा। तो चलिए चलते हैं करते हैं। ये क्वेश्चन को सी प्लस प्लस में बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। एक फंक्शन है नेक्स्ट परम्यूटेशन करके, जो आपको आपका रिक्वायर्ड आउटपुट ही डायरेक्ट दे देगा कि ये जो आपका एरे दिया हुआ है उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा, बस वही सेम जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा ये फंक्शन यूज करने के बाद। मैं इसी से डायरेक्टली करूँगा, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप एक बार उससे भी करना। नेक्स्ट परम्यूटेशन, अब इसमें हम देंगे ए आर आर, और एरे का जो हमारा बिगनिंग पॉइंट है वहाँ से लेके हम एरे का एंड पॉइंट तक। अब हमारा ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एरे का जो है ना, यहाँ रेफरेंस पोजीशन दिया हुआ है, हमें एरे नहीं मिला है। तो ये हमारे जो एग्जिस्टिंग एरे है उसी को उसके नेक्स्ट परम्यूटेशन से वो रिप्लेस कर देगा, जिससे हमें ये ऐसे अगर यहाँ पर हमें एरे मिलता तो हमें यहाँ पर सी आउट करके या फिर जैसे भी करके हमें आउटपुट दिखाना पड़ता, या फिर यहाँ हमारा डेटा टाइप वॉइड लेट से वेक्टर होता है या कुछ और होता तो हमें रिटर्न करना पड़ता और हमारे ड्राइवर कोड से वो आउटपुट प्रिंट होता। बट हमें यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसी एग्जिस्टिंग एरे को हम चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ड्राइवर कोड उसका आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो हमने वही किया, नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन यूज कर लिया, जिससे हमारा एग्जिस्टिंग एरे में जो भी एलिमेंट है, लेट से ये है, तो इसका जो नेक्स्ट कमिंग परम्यूटेशन होगा वो प्रिंट कर देगा, इसका जैसे ये है तो प्रिंट कर देगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं हमारा सैम्पल टेस्ट केस तो रन हो गया है। एक बार हिडन टेस्ट केसेस देखते हैं। हाँ, तो हमारा हिडन टेस्ट केस भी रन हो गया है। तो ऐसे करके हम ये क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स है और लैंग्वेज स्पेसिफिक भी कुछ चीज़ें हैं, तो आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग और इससे बेटर क्या ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो में। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक और चीज़, ये चैनल का अपना नाम है ना इंजीनियर मनीष, ये मैंने देखा है कि किसी भाई ने पहले से ही इंजीनियर मनीष का डोमेन और चैनल रजिस्टर करके रखा है। मैं चैनल क्रिएट करने टाइम तो नहीं देखा था, बट अभी मैं देखा हूँ कि ऑलरेडी किसी भाई ने लेकर रखा है। तो मैं इस चैनल का नाम थोड़ा चेंज करने का सोच रहा हूँ। तो अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर लिंक्डइन या कहीं भी मुझे मेल कुछ भी करके बताना। मैं ज़रूर नाम डिसाइड करने वक्त आपका सजेशन को कंसिडरेशन में रखूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कल दूसरे कोडिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो।